हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज मतलब आज की हमारी जो क्लासेस रहेगी वो क्लासिफिकेशन ऑफ बोर्ड एंड पिलर। तो मैं एक बार आपको पुनः रिवाइज करवा देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ बोर्ड एंड पिलर में हमने क्या क्या देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड। सारे डिस्क्राइब मैंने ऑलरेडी 3 4 5 वीडियो जो भी अपलोड किया है वो देख लीजिएगा। कंटिन्यू सीरियल वाइज तरीके से देखते हुए आइएगा, तभी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंटिन्यू सीरियल वाइज देखने का मतलब, बहुत लोगों को ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें वीडियो को खोलना या ओपन करना नहीं आता। स्टार्टिंग में हमें भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे देखा गया तो सीख गया। तो सबसे पहले आप अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब में ओपन कीजिएगा, फिर केवट ट्रेडिंग हमारा जो चैनल का नाम है वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद बहुत सारे वीडियो आएगी, तो आपको बहुत सारे वीडियो में ना जाके पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में मैंने एज ए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारे क्लासेस ले रखी है और उसी पे अपलोड कर रखी है। तो प्ले लिस्ट में आप देखिएगा कि फर्स्ट ईयर ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड CMR या फिर माइंस एक्ट, ये सब सारे एक कॉलम्स बाय तरीके से मैंने रखा गया है। तो आप उसमें अगर बोर्ड एंड पिलर देखना चाहते हैं मेथड ऑफ वर्किंग अंडरग्राउंड में, तो थर्ड ईयर की सिलेबस है, उस पर इंटर कीजिए, फिर आपको सीक्वेंस में सारा वीडियो एंड लेक्चरर मिलेगा। तो अभी तक हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ बोर्ड एंड पिलर देख चुके हैं। चलिए इसको एज ए सीक्वेंस में सजा देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप डिफिनेशन करते आइएगा। सपोज दैट ये क्वेश्चन आ गया कि अरे यार, क्लासिफाई कीजिए बोर्ड एंड पिलर मेथड का, या आप डिस्क्राइब करने बोल दिया जाएगा तो आप कैसे सीक्वेंस में आप डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हमने सारे सीक्वेंस या फिर क्या पर्पस ऑफ वर्किंग या कैसे वर्किंग की जाती है ये सब बता चुका हूँ। तो इसमें बस एज ए सीक्वेंस आपको सजा देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जामिनर को या फिर एग्ज़ाम में लिखिएगा। तो सबसे पहले किसी भी माइंस को ओपन करने के लिए प्रोपेस्टिंग करते हैं, उसके बाद एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सकवेशन करते हैं। एक्सकवेशन प्रोस्पेक्टिंग होता है, प्रोस्पेक्टिंग ऐसा लगता है यहाँ। प्रोस्पेक्टिंग में जगह को या फिर सारा जो मैपिंग या फिर आप बोल सकते हैं कि सर्वे द्वारा जो सर्वे की जाती है वो प्रोस्पेक्टिंग से ही होती है। फिर एक्सप्लोरेशन करते हैं, कोयले की खोज करते हैं, एक्सपोज करते हैं कोयले की, उसके बाद एक्सकवेशन करते हैं। ये सारे चीज़ होने के बाद सब चीज़ पेपर वर्क या फिर जूलॉजिकल कंडीशन जो भी देखना होता है वो उधर ही देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बोर्ड एंड पिलर सुटेबल मेथड समझते हैं तो बोर्ड एंड पिलर को यूज़ करते हैं। देन आफ्टर बोर्ड एंड पिलर जो स्टार्टिंग स्टेज रहती है, वो सबसे पहले स्टेज
डेवलपमेंट का रहता है, डेवलपमेंट मेथड, क्लासिफिकेशन में डेवलपमेंट मेथड, इसके अंदर हम लोग क्या देखें, पिलर देखें, गैलरी देखें, फिर पैनल देखें और एक डिस्ट्रिक्ट देखें। यानी कि डेवलपमेंट का जो मेथड होता, अब पिलर बनाते हुए, गैलरी फाउंडेशन करते हुए, पैनल फाउंडेशन करते हुए डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। पिलर ये मैंने साइज बताया था, फिर गैलरी, ये गैलरी, फिर पैनल, पैनल हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग से के बचाव के लिए करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सपोज दैट मैंने 4 दिखाया, सपोज दैट बहुत सारे हैं, तो ये इतना हम लोग ने पैनल बनाया, ठीक। और पूरी को क्लोज कर देने के बाद, यानी कि आइसोलेशन स्टॉपिंग कर देने के बाद, या फिर आप टेम्परेरी आइसोलेशन स्टॉपिंग रखिए, या जैसा आपको इंक्यूबेशन पीरियड रखना है वैसा रखिए। ये पैनल बनने के बाद सपोज दैट हमने डिस्ट्रिक्ट बनाया, ये इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हो गई। यानी कि पैनल जो होता है वो छोटी इकाई है, और बहुत बड़ा समूह को, बहुत बड़ा पैनल के समूह को हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, ठीक। ये यहाँ तक डेवलपमेंट में देखा। फिर हम लोग डिपिलरिंग में आ गए, डिपिलरिंग मेथड में आ गए। डिपिलरिंग मेथड में हम लोग ने क्या क्या देखा, इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर, यानी कि डिपिलरिंग जो मेथड होता है उस वो 2 टाइप के हम लोग मेथड देखे, केविंग मेथड एंड स्टोविंग मेथड। डेवलपमेंट को सारा बारीकी से मैंने डिफाइन कर दिया, आप देख सकते हैं। डिपिलरिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर मतलब पिलर को काटते हुए निकासी करते हैं, या फिर लोकल लैंग्वेज में इसे हाबिस भी कहा जाता है, ठीक। उसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर में 2 मेथड होते हैं, एक केविंग मेथड एंड स्टोविंग मेथड। केविंग मतलब में एज ए धंसने के लिए छोड़ दिया जाता है, स्टोविंग मेथड में सब्सिडेंस करने के लिए या फिर धीरे धीरे धंसने के लिए उसमें बालू से या फिर सैंडस्टोन, इंग्लिश में सैंडस्टोन से भर दिया जाता है। ये मिक्सचर रहता है वाटर एंड सैंडस्टोन का। ये यहाँ तक सीक्वेंस के तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ बोर्ड एंड पिलर, ठीक। इसके बाद इसको डिस्क्राइब करते हुए, सारे चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए, पैनल की जो गैलरी की साइज भी होगी, इसी में आपको डिस्क्राइब करना है। डेवलपमेंट में साइज ऑफ पैनल, ठीक, या फिर गैलरी, ये भी आपको इसी के अंदर डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ तक हम लोग ने देखा है। इसके बाद लास्ट का जो स्टेज होता है वो एक्सट्रैक्शन, ये ना करके आप लास्ट स्टेज में एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर कर दीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर। एक तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर बोल सकते हैं, अदरवाइज आप कटिंग ऑफ पिलर भी बोल सकते हैं। हालांकि आपको यहीं तक ही कंप्लीट एज ए सुटेबल नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन और भी अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर लिख दीजिए। इसमें जो ऑब्जेक्ट ऑब्लिक करके आप इसे कटिंग ऑफ पिलर भी कर, कटिंग ऑफ पिलर ये भी आप बोल सकते हैं।
बाकायदा ये भी दो मेथड होते हैं इसमें, स्टुक मेथड होते हैं, स्टुक मेथड और स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग मीन्स अब अगर आलू काटते हैं तो स्लाइसिंग करते हैं, सेम इट इज यहाँ भी उसी टाइप में होते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। स्टुक मेथड में जो स्लाइसिंग करने के बाद जो पिलर्स बच जाते हैं पार्ट्स बाय पार्ट्स, उसको रिब बोलते हैं, उसको हम लोग कटिंग करते हैं। यहाँ तक हो गया, सारी बातें आपको समझ में आ गई। फिर अब हम लोग चलते हैं कटिंग ऑफ पिलर या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर। दो मेथड होते हैं, स्टोविंग मेथड एंड स्लाइसिंग मेथड। इसमें हम लोग उतनी डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस से माइनिंग स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको समझा दे रहा हूँ या फिर बता दे रहा हूँ। एक्सट्रैक्शन में स्पेलिंग में भी आप स्पेलिंग देख लेना, एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर या EXC होगा शायद, एंड कटिंग ऑफ पिलर। हम लोग ने डेवलपमेंट कर दिया, डिप्लेयरिंग अब करने वाले हैं। तो डिप्लेयरिंग में बहुत से तरीके होते हैं, जिस आप ऐसे तैसे जैसे काट नहीं सकते कोई भी पिलर को, ऊपर से धंसने की संभावना होती है। अगर जैसे तैसे आप काट भी देते हैं तो में भी सब्सिडेंस आएगी एंड पूरी माइंस भर जाएगी, ऊपर से चावल गिर जाएगा। तो उसी को देखते हुए कटिंग की मेथड बताई गई है। तो पहला तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर होते हैं वो लगभग 3 तरीके के होते हैं। पहला तरीका डायग्नोस मेथड मैंने बताया था, इसमें डायगोनल्स मेथड, यानी कि आपको तिरछा काटते हुए पिलर को आना है। मान लीजिए 1 2 3, फिर इसी में 1 2 3, फिर इसी में 1 2 3, इस तरह का नंबरिंग किया रहता है पिलर को। तो ये एक वहाँ पे नहीं है, 2 है तो 2 को काटिएगा, फिर इसके बाद 3 है तो 3 को काटिएगा। तो इस तरह का, फिर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 है तो 2 को काटना होगा। तो ये तिरछा काटते हुए आपको पिलर को आना है डायग्नोस मेथड में। फिर स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। ये क्या होता है कि नंबरिंग ऐसे की हुई है ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक, एक और मेथड होता है एक्सट्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सट्रैक्शन डायग्नोस। एक और मेथड होता है, मैं थोड़ी सी दिमाग से उतर रहा है वो मेथड, या फिर स्ट्रेट लाइन एक्सट्रैक्शन डायग्नोस, स्टेप डायग्नोस। हाँ याद आया, स्टेप डायग्नोस मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें सीढ़ीनुमा मतलब एज ए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी टाइप में पिलर की हम लोग कटाई करते हैं। ठीक है, ये तो इतनी एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स में हम लोग को सजा के लिखना है। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर हो गया। उसके बाद कटिंग ऑफ पिलर। माइंस की स्ट्राटा या फिर कोयल की जो थिकनेस, या फिर आप बोल सकते हो कि कोयल
कोयल की जो स्ट्रेंथ पावर होती है उसी के अकॉर्डिंग पिलर की हम लोग कटिंग करते हैं। जहाँ मैंने ये सारे पिलर की कटिंग का जो निर्धारित होता है ये DGMS करती है, CIM करती है कि पिलर आपको कैसे कटिंग करना है। तो सपोज दैट पिलर ये हमारा इतनी बड़ी पिलर है 20x20, 25x25, जैसे जैसे डीप जाएंगे वैसे वैसे पिलर आपको मिलता रहेगा, वेरीज करता रहेगा। सपोज दैट ये 20x20 की हमारी पिलर है, 20x20, ये डाटा चेंज भी हो सकता है, ठीक। इन द केस आपको ये हमारा गोफ लाइन है, मतलब ये खाली है, गोफ है, GOAF, गोफ लाइन है। आपको जब भी पिलर की कटिंग करनी है, पहला पिलर यहाँ, फिर 4.5 मीटर या 8 मीटर की दूरी पे ये दूसरी पिलर, ये हो गई दूसरी पिलर। तो कटिंग ऑफ पिलर में दो ही मेथड होता है, स्टूक मेथड एंड स्लाइसिंग मेथड। सबसे पहले हम लोग इस पिलर को बीच से चीरते हैं, यानी कि बीच बीच से ही स्लाइसिंग करते हैं, इतनी की ये डाटा दी हुई रहती है आपको कितनी स्लाइसिंग करनी है। ये लेवल स्प्लिट करते हुए, लेवल स्प्लिट या स्प्लिटिंग करते हुए आपको ये जो साइज रखनी है ये आपका 4.8 मीटर की साइज होगी, ठीक। उसके बाद आपको गोप के तरफ से, यानी कि ये हमारा गोप है, उधर खाई है, खाई नहीं, उधर गोप, एज ए गोप ही बोलिए, ठीक। तो गोप के तरफ से जो ये लेबलिंग स्पीड चलाने के बाद इसे हम लोग 3 टाइप्स में स्लाइसिंग करते हैं, यानी कि 3 या 4, जिस तरह का अनुमति मिले उस तरह का आपको इसको खंड करना है, मतलब डिवाइड करना है। लेकिन चलिए पहले इसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं। ये हम लोग कटिंग कर दिए, ठीक। लेकिन जो रेगुलेशन या अनुमति जो मिलती है DGMS से, वो गोप के तरफ से हमें यहाँ रिब छोड़ना होता है, ये हमारा रिब छोड़ना होता है सपोर्ट के लिए। और ये रिब कितनी होगी, डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ कोयल या फिर स्ट्रेंथ ऑफ कोयल। नॉर्मली जहाँ मैं ट्रेनिंग करता था वो एटलीस्ट 2.5 मीटर की रिब थी। अदर केस में आप इसको 2 मीटर ही रिब मानिए। जो जेन्युइन रिब होता है वो 2 मीटर की रिब मानिए। तो ये हम लोग ने 2 मीटर की पहली रिब गोप के तरफ से रखी। सेम रिब RIB रिब, सेम रिब आपको राइज के तरफ में भी रखनी है, उधर डीप हो गया, इधर राइज हो गया। लेकिन जो राइज की तरफ की जो रिब रहेगी उसकी डायमेंशन अलग रहती है। ये डायमेंशन 3 मीटर की रहती है, 3 मीटर की राइज की तरफ रिब रखनी है। ठीक, ये हमारा 4.8 मीटर हो गया। ये अब हमारा पिलर देखिए, रिब बनाते हुए अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा पिलर ऐसे आपको दिखेगा। ये भी एक तरह का रिब है, इंटरनल में रिब। मैंने छः लेके चला था, इसलिए दो वो किया था, स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने अब इसको 4 खंड में ही बांट दिया।
तो जो बीच वाली जो रिब रहेगी ये भी हमारा 2 मीटर की रिब रहेगी। अब जो हमारा गैलरी जो पिलर्स है अंदर वाले जिसको हमने डिवाइडेड किया, ये डाटा जो रहता है ये डाटा 4.8 मीटर या 4 मीटर जैसा अनुमति मिले। ठीक, ढोरी में हमने जो अनुमति मिली थी या फिर DGMS से जो प्राप्त हुआ था वो आप एटलीस्ट 4.1 मीटर की रिब थी। 4.1 मीटर की ये था। ठीक, तो ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये स्प्लिट हो गया, ये स्लाइस बोल दीजिए। अब इसको स्लाइस में भी 3 तरीके के मेथड होते हैं, हाफ मून मेथड, फुल मून मेथड और सपट्टा मेथड। ठीक, अब फिगर बना सकते हैं। फिगर अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिगर से डिस्क्रिप्शन कीजिए। एग्जामर को फिगर देख के ही आपका एक्सपीरियंस या क्या आप हैं पता चल जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोर्ड एंड पिलर में सब चीज़ कंप्लीट, डेवलपमेंट कंप्लीट, डिप्लरिंग कंप्लीट, एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर कंप्लीट। डिस्क्राइब मैं करूँगा नहीं या फिर टाइम टेकिंग ज़्यादा लग जाएगा, सिलेबस भी कवर करना है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेवल स्पीड चला के पिलर को चीरते हैं। ठीक, फिर उसके बाद 2-2 मीटर की रिब रखते हैं गोब के किनारे, और राइट साइड में 3 मीटर की रिब रखते हैं। बीच में जो रिब रहता है, अगर चार हिस्सों में आपको पिलर को बांटना है तो बीच वाला रिब हम लोग 2 मीटर की रखते हैं। ठीक, इतना हो जाने के बाद अब जो 4.1 मीटर की जो पिलर छोड़ी गई है वो आप इसको कंटिन्यू खा सकते हैं। सपोज दैट ये हाफ मूल मेथड है तो ये आपका जो मशीन यहाँ लगेगी, यहाँ से हमेशा गोब की तरफ से खाते हुए आते हैं, सॉरी। तो मशीन सपोज दैट स्प्लिट किए, हमने मशीन यहाँ लगाया तो यहाँ से हाफ मून मेथड बनाते हुए आप इसको खा सकते हैं। तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा। ठीक, देन आप इसको खाइए, इसको खाइए, इसको खाइए। ठीक, उसके बाद आप जो रिब छोड़े हैं, अगर आपकी स्टार्टर या आपको डेंजर नहीं लगे कि रिब को या फिर आपको ऐसा लगे कि हम लोग रिब को भी खा सकते हैं तो इसको खाइए, अदरवाइज ये आपको छूटा ही रह जाएगा सपोर्ट के लिए। ये रिब आप खा सकते हैं इजीली। देन आफ्टर राइज होते होते ये सारे आप निकासी कर सकते हैं। तो इस तरह की पिलर की कटिंग होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर जो मेथड बताया था वो स्टेप बाय स्टेप मेथड, और फिर डायग्नोस मेथड एंड स्टेप डायग्नोस मेथड। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप ये, स्टेप बाय डायग्नोस मेथड ये, और डायग्नोस मेथड ये। ऑलमोस्ट बोर्ड एंड पिलर की जो क्लासिफिकेशन होती है वो सारे कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, मेरे को यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है, लैपटॉप थोड़ी दूर में है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो डिजाइन ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड पे हम लोग चलेंगे। साइज ऑफ पैनल में, बैरियर में, पिलर और पिलर की चौड़ाई, वो सारे एक तरीके से मैंने ऑलरेडी पहले आपको बात रख चुका हूँ। अब एज ए नोट्स बाय नोट्स मेकिंग करते हुए हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लासेस यहाँ इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक आएगी वो देखेंगे। थैंक यू।